हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का यूट्यूब चैनल में आज की क्लास में स्वागत है। ठीक है, आज मैं एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, मतलब और भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के, और सी डी किसके पैरेलल दिखाई दे रहा है आपको? ई एफ के पैरेलल। ये क्वेश्चन में गिवन है, बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन होती हैं। बाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7 दिया गया। ठीक है, बाई और हम जेड की बात करेंगे। ठीक है, और फाइंड करने हैं आपको एक्स की वैल्यू, ये निकालने हैं आपको एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे इसका गिवन डाटा क्या है। सबसे पहले लिखेंगे इसमें गिवन क्या क्या दिया है उसको देखो। गिवन दिया है कि बाई और जेड का रेशियो जो है 3:7 है, ये दिया गया हमें, और हमें फाइंड एक्स करना है। ठीक है, और इसमें आप ये देख सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो, इसमें हम लेट कर लेते हैं। लेट रेशियो वाई जेड, वाई इज इक्वल टू रेशियो, लेट बाई इज इक्वल टू रेशियो, हम बाद में भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। वाई इज इक्वल टू जो रेशियो दिया, वाई इज इक्वल टू हम 3 के मान लेते हैं, एंड जेड इज इक्वल टू 7 के मान लेते हैं। ठीक है, इतना काम कर लेते हैं। अगर हम बाई इज इक्वल टू मैंने 3 के ले लिया और जेड इज इक्वल टू मैंने 7 के मान लिया। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि बाई और जेड को, ठीक है, 3:7 हो गया। अब यहाँ से देखो, ये ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल दिख रहा है, और यहाँ से आप देखेंगे ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाए, क्योंकि ए बी पैरेलल सी डी के है और सी डी पैरेलल ई एफ के है। तो बाई एंगल किसके अपोजिट हो जाए? इसको हम अगर 1 एंगल मान लें, इसको क्या मान लें? 1 मान लें, तो आप बोल सकते हो कि एंगल बाई इज इक्वल टू एंगल 1, बोल सकते हो। एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल 1। आप यहाँ बोल सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। और हमें ये मालूम है, अगर इस तरह से दिया जाए, ये एंगल और ये एंगल का सम, ये को इंटीरियर एंगल जो होते हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल जेड हमने क्या माना है? इसको रेशियो में 7 के मान लिया। कितना मान लिया? 7 के माना है। और यहाँ से एक चीज़ और नोट करेंगे हम, ये हमेशा देखेंगे कि सिमिलरली इस तरह से दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि बाई इज इक्वल टू सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हमने देख लिया ये एंगल 1 जेड का को इंटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम क्या हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है। वही हमने लिखा है 1 प्लस जेड। और ये हमें पता है कि एंगल वाई बराबर किसके है? 1 के। तो आप यहाँ 1 के बराबर है, तो वाई कितना लिया हमने? वाई इक्वल टू 3 के लिया। आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? 3 के। ठीक है, और जेड कितना है? जेड जो है 7 के, आप लगाएंगे प्लस का 7 के इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करेंगे, ये 10 के बन जाएगा। ये यहाँ से 180 डिग्री हो गया। के को हम सेपरेट करेंगे तो 180 अपॉन क्या आ गया? 10 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 18 डिग्री बने। तो आप बता सकते हैं के की वैल्यू कितनी आ गई? 18 डिग्री आ गई। यहाँ से के 18 निकल के आ गया। आप यहाँ से के 18 निकल के आ गया, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि जेड एंगल जो हमने लिया था, एंगल जेड इक्वल टू कितना लिया था? 7 के। तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जेड क्या है आपका? 7 था, तो 18 को 7 को हम 18 से मल्टीप्लाई, के की वैल्यू क्या है? 18 है यहाँ पर।
तो आप यहाँ से एंगल जेड इजकल टू डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब बताओ 8 से 7 जा कितना होता है 56, 7 बन जा 7, 7 प्लस 5 12, 126 डिग्री निकल के आ गया। एंगल जेड निकल के आ गया हमारा कितना 126 डिग्री। एंगल जेड गिवन दैट, एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे इसमें क्या दिया है, गिवन दैट ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये पता है ना, ये ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ, दीज आर पैरेलल लाइंस, सो वी कैन से दैट एंगल एक्स is vertically alternate angle x is alternate interior angle of z। तो आप ऐसे बता सकते हो कि एंगल यहाँ पर अगर x है और ये यहाँ पर z है तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक है, अल्टरनेट एंगल बोल सकते हैं। तो एंगल z इक्वल टू 126 से निकल के आया है, तो आप बता सकते हो कि एंगल x इजकल टू एंगल z इजकल टू 126 डिग्री। ठीक है, तो इसने यही कहा है कि x की वैल्यू क्या है, x इजकल टू 126 निकल के आ गया हमारा। ठीक है, तो आप बता सकते हो यहाँ से कि x की वैल्यू क्या है, x इजकल टू 126 डिग्री। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। समझ में आया? ये क्वेश्चन 6.2 का नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा नहीं। इसने कहा था कि ए बी पैरेलल सी डी के हैं और सी डी पैरेलल ई एफ के हैं। एक्स वाई दिया था, वाई जेड का रेशियो दिया था 3:7, ये क्वेश्चन में दिया था। हमने मान लिया लेट रेशियो वाई इजकल टू 3 के और जेड इजकल टू 7 के मान लिया। और हमने ये देखा इसका ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, तो एंगल वाई जो है ना 1 के बराबर होगा और 1 एंगल z के क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस जेड क्या हो जाएगा, 1 प्लस जेड की बात करें तो 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री। आप देखेंगे 1 किसके बराबर है, बाई के। बाई का रेशियो मैंने क्या लिया 3 माना, 3 के, तो वहाँ से 3 के प्लस 7 के हो जाएगा, तो 10 के इजकल टू 180 और के इजकल टू 180/10, मतलब 0 0 कट जाएगा, 18 आ जाएगा 18 डिग्री। के इजकल टू 18 आ गया, तो वहाँ से क्या करेंगे हम, जेड हमें पता है जेड का कितना था 7 के 7 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे 126 डिग्री निकल के आ जाए। तो हमारा ये आंसर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, और ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ जो है ना आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर है सी डी पे, एंड जी डी इजकल टू 126 डिग्री, फाइंड ए जी ई एफ एंड एफ जी। तो सबसे पहले देखो इसमें गिवन क्या है, गिवन क्या है पहले वो देखो। गिवन, तो गिवन की बात करेंगे, गिवन में हमें दिया गया है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, ये गिवन में है। और क्या दिया गया, एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी इजकल टू 126 डिग्री, 126 डिग्री। आप जी डी की बात करेंगे, जी ई डी, तो ये एंगल आपको दिख रहा है जी ई डी है, यहाँ से लेके यहाँ तक जी ई डी एंगल दिख रहा है, ये उसने 126 डिग्री बताया है। ठीक है, गिवन में है क्वेश्चन के अंदर, आप देख रहे हैं यहाँ से। और एक एंगल और दिख रहा है हमें, एक एंगल है ए जी ई, ये वाला एंगल ये दिख रहा है आपको। अब यहां से देखिए आप कि एंगल ए जी ई इजक्वल टू एंगल जी ई डी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये एंगल इसके क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया। तो ये 126 डिग्री हो जाए, इसको हम लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स।
तो आप बता सकते हैं कि एंगल ए जी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 126 डिग्री आ गया हमारा पहला वाला। ठीक है, पहला वाला आपका 126 डिग्री आ गया, तो ये आपका 126 डिग्री हो गया। आप यहाँ बता सकते हो 126 डिग्री, क्योंकि ये एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, और जो जीईडी एंगल दिया गया, आप जीईडी की बात करेंगे, एंगल जीईडी इक्वल टू, देखो जीईडी एंगल को देखेंगे आप, एंगल जीईएफ, एंगल जीईएफ प्लस एंगल डीईएफ। ठीक है, ये तो 90 है ना, ये तो 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि 90 डिग्री दिख रहा है ना आपको, या एफ ई डी बोल दो, एक ही बात है, एंगल एफ ई डी ये हो रहा है ना। जी डी किसके बराबर है, एंगल जी ए प्लस एफ ई डी, इसको ये एंगल और ये एंगल दोनों को प्लस करोगे जी ई डी एंगल बनेगा आपका, ये एंगल और ये एंगल दोनों को प्लस करेंगे एंगल जी ई डी बनेगा। यहाँ से देखो एंगल जी ई डी आपको पता है, जी ई डी एंगल कितना है, जी डी एंगल आप जानते हैं कितना है, 126 डिग्री है ये आपका। और जी ई एफ एंगल निकालना है हमें, एंगल जी ई एफ निकालना है, प्लस एफ ई डी एंगल क्या है, 90 डिग्री दिया गया है। सीधी सी बात है, राइट से कोई भी नंबर लेफ्ट में आएगा, साइन चेंज होगा, 126 डिग्री माइनस 90 इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ। यहाँ से 126 में से 90 माइनस कर दो, है ना, ये 6 आ जाएगा, 12 में से 9 करोगे तो 336 डिग्री आ गया, एंगल जी ई एफ हमारा निकल के आ गया कितना, 36 डिग्री। अब हमें नेक्स्ट बात करना है कौन से एंगल की, ए जी ई मिल गया, जी ई एफ मिल गया, अब एफ जी ई निकालना है, एंगल एफ जी ई, ये एंगल है एफ जी ई, ये निकालना है। अगर मैं इस एंगल को ऐसे बना दें, ये जो बन रहा है ना आपका, ऐसा बन रहा है ना, ये एंगल, तो ये आपको लीनियर पेयर एंगल दिख रहा है, और लीनियर पेयर एंगल बन जाएगा तो हमारा ये निकल नहीं जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ये एफ जी ई, कैसे, यहाँ देखो, एंगल एफ जी ई प्लस एफ जी ई प्लस ए जी ई, ठीक है, प्लस एंगल ए जी ई, ये दिख रहा है दोनों, इनको हम बोल सकते हैं ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर एंगल हो रहे हैं। ठीक है, और एंगल एफ जी की बात करेंगे, निकालना है ए जी इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई इज प्लस ए जी कितना आया था, 126 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा ये, 180 डिग्री। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था, किसको किया था, समझाने के लिए। आप यहाँ से बोल सकते हो लीनियर पेयर। ठीक है, तो ये 180 के बराबर हो गया, यहाँ से एंगल ये 180 डिग्री के इक्विवेलेंट हो गया। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126 डिग्री, कर दो माइनस, एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126, 10 में से 6 करोगे 4 बचेगा, यहाँ 7 में से 2 करोगे 5 बचेगा, 54 डिग्री आ गया हमारा। तो ये हमारा एंगल एफ जी निकल के आ गया 54 डिग्री। तो ये इस तरह से, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में आया हुआ है, इसको हम IMP बोल सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोल दो, और अच्छी बात है। तो आपका AGE एंगल निकल के आ गया, एंगल AGE इज इक्वल टू 126 डिग्री, और एंगल दूसरा बोला था GEF इज इक्वल टू कितना आया, GF 36 डिग्री, और नेक्स्ट एंगल आया आपका FGE इज इक्वल टू कितना आया, 54 डिग्री। तो इस तरह से ये हमारे तीनों आंसर सही हो गए। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 3।
क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला जो है, इन फिगर के पी क्यू पैरेलल टू एस टी। ये जो है ना, पी क्यू किसके पैरेलल है? एस टी के पैरेलल है। पी क्यू आर इजकल टू 110 दिया गया है, ये देखो यहाँ पर 110 है, एंड आर एस टी एंगल 130 दिया गया। और क्यू आर एस निकालना है हमें। क्या निकालना है? एंगल ये वाला निकालना है, क्यू आर एस। ठीक है, तो यहाँ से उसने हिंट भी दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि पी क्यू प्रोड्यूस टू एम, मतलब पी क्यू लाइन को हमने एम लाइन के लिए प्रोड्यूस कर दिया आगे की तरफ टूवर्ड्स। तो यहां पर आके इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इसको मैंने एक पॉइंट दे दिया एम, और यहां से एक एम दे दिया। यहां से लिखेंगे हम गिवन कंस्ट्रक्शन, लिख सकते हो पी क्यू प्रोड्यूस टू एम। अगर यहां कंस्ट्रक्शन लिखना है, लिख सकते हो कंस्ट्रक्शन, आप बता सकते हो पी क्यू प्रोड्यूस टू एम। ठीक है, पी क्यू प्रोड्यूस टू एम। अब गिवन में देखेंगे, गिवन में आपको क्या दिया गया है? पी क्यू पैरेलल किसके? एस टी के, और एंगल पी क्यू आर दिया गया 110 डिग्री, और एंगल आर एस टी दिया गया है आपको कितना? 130 डिग्री। तो यहां से देखो, ये एंगल पी क्यू आर की बात करें तो ये 110 है, ये मैंने इसको नंबरिंग दे दिया, ये एंगल 1 मान लिया, और ये 130 दिया गया, 130 डिग्री दिया गया, इसको 2 मान लिया गया, इसको 3, इसको 4, इसको 5, और एंगल 1 जो एंगल 2 के बराबर है। आप बोल सकते हो कि एंगल 1 इजकल टू एंगल 2। बोले ऐसा क्यों? अरे भाई, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये करस्पॉन्डेंस एंगल हैं, और करस्पॉन्डेंस एंगल क्या होते हैं? जैसे मान के चलो किसी लाइन पे ऐसे दिए गए एंगल, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की गई है, ये एंगल करस्पॉन्डेंस एंगल हो जाते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो एंगल 130 डिग्री है, तो एंगल 2 भी कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो एंगल 2 इजकल टू कितना हो गया? 130 डिग्री हो गया, 130 डिग्री हो गया। अब हम यहां से देखेंगे, ये लीनियर पेयर एंगल दिख रहा है। आप बता सकते हो कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजकल टू 180 डिग्री। 180 मीन्स लीनियर पेयर एंगल। क्या हो गया? लीनियर पेयर हो गया। एंगल 2 प्लस 3, आप देख सकते हो एंगल ऐसा बन रहा है, ये दोनों एंगल 2 और 3 ये लीनियर पेयर हो गए। तो एंगल 2 पता है 130 डिग्री है, प्लस एंगल 3 यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल 3 इजकल टू कितना आ गया? 180 माइनस 130 डिग्री। तो कितना आ जाएगा? 8 में से 3 करेंगे 5, मतलब 50 डिग्री। तो एंगल 3 आ गया आपका 50 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल हमें 50 मिल गया। अब यहाँ से सिमिलरली आप ये भी देखेंगे, एंगल 4 प्लस एंगल 4 और 5, ये भी क्या हो रहा है? लीनियर पेयर एंगल दिख रहा है आपको। एंगल 5 प्लस 4 इजक्वल टू, सिमिलरली लिख दो यहाँ पर, सिमिलरली एंगल 5 प्लस 4 इजक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल 5 पता है कितना है? पी क्यू आर एंगल 5 है, तो 110 डिग्री दिया गया। एंगल 4 नहीं पता है, वही निकालना है। तो यहाँ से आप एंगल 4 निकाल सकते हो। यहाँ से देखो 110 लिखा मैंने, प्लस एंगल 4 इजक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 4 इजक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री। तो एंगल 4 इजक्वल टू निकल जाएगा 70 डिग्री। 8 में से 1 करोगे 7 बचेगा, तो एंगल 4 भी आ गया 7। अब ये देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है क्यू एम आर, आपका ये एंगल आ गया, कितना आ गया? ये 70 डिग्री आ गया। ये एंगल आ गया, ये 50 डिग्री आ गया।
अब ये वाला एंगल निकालना है। किसी भी ट्रायंगल का अगर हम बात करेंगे तीनों एंगल का सम, ठीक है, उससे निकाल देंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा दिख रहा हो तो मैं यहीं से आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ, आगे समझा देता हूँ। यहाँ से एंगल इन ट्रायंगल QMR आप लिखेंगे, यहाँ से इन ट्रायंगल QMR एक ही बात है, लेकिन R को हम बाद में रखेंगे, QMR, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि एंगल Q क्या है 4, एंगल M क्या है 3, प्लस एंगल R निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप बता सकते हैं ये 70 हो गया, ये 50 हो गया, प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो एंगल R इक्वल टू 180 माइनस कर देंगे एंगल R इक्वल टू 180 माइनस 120, तो एंगल R इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री निकल के आ गया। यही पूछा गया था, इसी को हम, और एंगल एक बात और ध्यान रख लेना, एंगल QMR इज इक्वल टू एंगल QRS। तो अब बता सकते हैं कि एंगल QRS इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, और यही हमारा आंसर हो गया। यही हमें निकालना था इसका, और कुछ नहीं करना था। तो आप देख सकते हो इस तरह से कैलकुलेशन दी गई है, आप लिख सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम में, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा, क्योंकि QRS पूछा गया था और ये MS वाली लाइन पे, ये RS वाली लाइन पे इंटरसेक्ट हुआ, तो ये एंगल और इसकी बात करें दोनों के लिए सेम लाइन होगी, ठीक है। इसलिए QRS इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 4 के लिए मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 4 करेंगे, ठीक है। इन फिगर इसमें दिया गया है कि इन फिगर AB पैरेलल टू CD APQ इक्वल टू 50 डिग्री और PRD इक्वल टू 127 डिग्री। एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना हमें ये करना क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले देखो इसमें, देखो गिवन क्या है, तो लिखेंगे पहले गिवन डाटा। गिवन में देखेंगे कि AB किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है, और एंगल APQ इक्वल टू 50 डिग्री दिया गया है, 50 डिग्री दिया गया है, ठीक है। और एंगल PRD भी दिया गया है 127 डिग्री। ये सब हम गिवन में लिख देते हैं, क्वेश्चन का भाग होता है। नेक्स्ट आप यहां से देखो एंगल APQ, ये वाला एंगल दिख रहा पूरा, ये एंगल PQR, ये देखो ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल दिख रहे हैं आपको। एंगल APQ, ये एंगल अल्टरनेट दिख रहा है। आप नहीं समझते तो ऐसा समझो ना डायरेक्ट, ये और ये एंगल की बात कर रहे हैं हम, ये दोनों एंगल अल्टरनेट दिख रहे हैं, यही एंगल है। तो आप बता सकते हैं यहाँ से कि एंगल APQ इक्वल टू एंगल PQR। कैसे हैं ये दोनों अल्टरनेट एंगल, क्या लिखेंगे हम, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, ये दिख रहा है। तो ये हमें पता है कि APQ कितना है 50 है, तो आप बता सकते हो कि एंगल PQR कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो ये 50 हुआ तो ये भी 50 डिग्री, तो एंगल PQR कितना आ गया 50 डिग्री। और PQR हमारा क्या है, एंगल X है, तो आप बता सकते हैं X इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये हमारा X निकल के आ गया, X की वैल्यू इससे निकल के आ गई। आप डायरेक्ट देख सकते हो X इक्वल टू 50,
क्योंकि अल्टरनेट एंगल है ये दोनों। कैसे अल्टरनेट एंगल हैं, तो x इक्वल टू 50 डिग्री निकल के आ गया। आप यहां से देखेंगे नेक्स्ट आगे y के लिए। तो पहले ये देखो y के लिए एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर ये दिख रहा है आपको, और एंगल पी आर डी ये भी क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। एंगल हम बात करेंगे एंगल ए पी आर इजकल टू ए पी आर इजकल टू एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी। और पी आर डी एंगल क्या है, 127 डिग्री है। तो आप लिख सकते हो यहां पर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। तो एपीआर की बात करेंगे तो एंगल एपीआर क्या है, किसका कॉम्बिनेशन है, दो एंगल का। कौन कौन से, ए पी क्यू प्लस पी क्यू आर, दो एंगल का कॉम्बिनेशन दिख रहा है यहां से। ठीक है, अगर हम बात करें एपीआर एंगल की बात करेंगे, ठीक है, ठीक है, ये इसको हम बोल सकते हैं एंगल ए पी आर प्लस एंगल वाई वाला, वाई वाला कहां जाएगा एंगल, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, क्यू पी आर बोल सकते हैं। हम यहां से क्या लिखेंगे, एंगल ए पी आर क्या लिखेंगे, एंगल ए पी क्यू प्लस ए पी क्यू प्लस ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इजकल टू कितना हो गया, 127 डिग्री। पी आर डी होगा ना, पी आर डी निकालोगे ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लोगे, पी आर डी 127 डिग्री। ठीक है, अगर आप नहीं मान सकते तो ये 127 हो गया। ए पी क्यू पता है आपको कितना है, ए पी क्यू 50 डिग्री है, 50 यहाँ 50 लिखेंगे। तो एंगल क्यू पी आर 127 डिग्री। तो क्यू पी आर एंगल सेपरेट करेंगे हम यहाँ से, तो 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो एंगल क्यू पी आर इजक्वल टू माइनस करो 7, यहाँ आ जाएगा 12 में से 5 करोगे 77 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या है, क्यू पी आर एंगल का मतलब है बाई एंगल, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 77 डिग्री आ गई। तो यहाँ से अब एक्स आ गया और यहाँ से एक पाई निकल के आ गया। तो इस तरह से ये वाला भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 4 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा लास्ट बच रहा है, 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5 देते। मैंने देखो पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, एक्चुअली क्वेश्चन बड़ा था, टाइम थोड़ा सा कम था, इस वजह से मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.2 का 5 नंबर का क्वेश्चन, आप लोग बुक में देख सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम बन रहा है। मैंने क्या किया, इस डायग्राम को, इसको मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसा। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दिया ऐसा। ठीक है, तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, अगर हम इसमें देखें तो प्रूव हमें क्या करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूव करना है हमें। ठीक है, और आप यहाँ बोल सकते हो बी ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू, बी ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू आर एस, सी एफ परपेंडिकुलर टू आर एस, ये हमें लिखना पड़ेगा। और मैंने क्या किया, यहां से एंगल 1 मान लिया, यहां एंगल 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया, जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहां से कि यहां पर आप देखेंगे कि ये इंसिडेंट रे बोल सकते हो और ये रिफ्लेक्ट रे हो। इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्ट रे बोल सकते हो, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो बस मैं यही करने वाला हूं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इंसिडेंट
आप यहाँ बोल सकते हो इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्ट एंगल, ऐसे, क्योंकि इंसिडेंट रे पे बनने वाला एंगल इंसिडेंट एंगल होगा, तो इंसिडेंट एंगल इजकल टू रिफ्लेक्ट एंगल बोल सकते हो। तो एंगल 1 इजकल टू एंगल 2, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। सिमिलरली इक्वेशन 1 एंगल 1 इजकल टू 2 हो रहा है, तो एंगल 3 इजकल टू 4 हो जाएगा। सिमिलरली एंगल 3 इजकल टू एंगल 4, इसको मैंने सेकेंड नाम दे दिया। अब उसके बाद आप देखेंगे कि एंगल 2 भी 3 के बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल दिख रहा है, ठीक है। यहां से हम लिख देंगे सिमिलरली हो गया यहां, और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। 2 किसके बराबर हो जाएगा? 3 के, तो इसको बोलेंगे अल्टरनेट एंगल। इसको मैंने नाम दे दिया 3। अब इस क्वेश्चन में बोलेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। रोमन में मत लिखो क्योंकि मैंने नंबर में लिखे, तो नंबर में ही लिखेंगे 2 एंड 3। तो आप यहां से देख सकते हैं 1 2 के बराबर है, 3 4 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, तो एंगल 1 इजकल टू एंगल 4 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है। जब एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं तो एंगल 1 4 के बराबर नहीं हो जाएगा। ये 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और यहां से ये भी बोल सकते हो आप, ये एंगल जो दिखाई दे रहा है जिसको हम बोल रहे हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इजकल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये पूरा एंगल दिख रहा है 1 प्लस 2 3 प्लस 4, तो आप बोल सकते हो ये क्या हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल्स। क्या बोलेंगे इनको हम? अल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो 1 प्लस 2 मतलब एंगल 1 प्लस 2 की बात करें तो ये एंगल क्या है? BCD। एंगल क्या है? BCD। दूसरा क्या है? ABC। यहां से बोल सकते हैं एंगल BCD इजकल टू एंगल ABC। एंगल AB। एंगल 1 प्लस 2, आपको ये एंगल दिख रहा है 1 प्लस 2 इजकल टू 3 प्लस 4। अगर मैं बोलूं कि ये एंगल क्या है? अल्टरनेट एंगल्स हो गए दोनों, देखो। तो एंगल BCD इजकल टू एंगल ABC, तो यहां से हमने लिख दिया एंगल BCD इजकल टू एंगल ABC। तो यही हमारा हमें प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव AB पैरेलल टू CD। तो यहां से आप लिख दो हैंस प्रूव्ड AB पैरेलल टू CD, और इसी के साथ हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो आपके ये वाले मैं पूरा कंप्लीट्स है ना, आज की क्लास में ये पूरे 5 कंप्लीट हो गए क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं हो सकता है क्या है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ट्रायंगल पढ़ाऊंगा या कोऑर्डिनेटर, इनमें से दोनों में से कोई एक स्टार्ट करने वाला हूं। हो सकता है कल से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए। अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको डाउट लग रहा है तो प्लीज़ मुझे एक कमेंट भेज के बता सकते हैं सर, अगर कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, तो मैं हो सकता है अगली क्लास में आपको डाउट क्लियर कर दूँ। ओके, थैंक यू सो मच। देखते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।